तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है टॉप 10 सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो पूछता भी सबसे पहले यही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले जब भी स्टार्ट करोगे तो माई नेम इज़, माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलना है। जब आप अपना नाम बता दोगे उसके बाद आपको बताना है आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो बताना है। फिर आपको स्टार्ट करना है, सर मैं एक प्रशिक्षित सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम कार्यस्थल पर खतरों की पहचान करना, जोखिम की नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि खतरों की पहचान करना, जोखिम को नियंत्रण करना, कानून नियमों का पालन करना, ठीक है। और यह सुनिश्चित करना है कि ताकि सभी वर्कर जो है साइट पे सुरक्षित रहे और एक्सीडेंट जो है प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो आपका रिप्लाई ऐसे होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम है दुर्घटनाओं को रोकना, वर्कर को पीपीज़ का उपयोग कराना, ट्रेनिंग देना और सेफ्टी का लॉ पालन करना, ठीक है। तीसरा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ हैज़ार्ड एंड रिस्क एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आपका आंसर हो सकता है ऐसे, हज़ार्ड वह चीज़ है जो नुकसान पहुंचा सकती है, और रिस्क आपको बताना है, रिस्क वह संभावना है जिसमें नुकसान कब और कैसे होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप बता देना बिजली एक हैज़ार्ड है, ठीक है, नंगे पैर को छूना, ठीक है, रिस्क है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ परमिट टू वर्क सिस्टम एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मतलब परमिट सिस्टम क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपका रिप्लाई ऐसे हो सकता है पीटीडब्ल्यू सर एक लिखित अनुमति प्रणाली है जिसमें खास काम केवल सुरक्षा उपाय अपनाने के बाद किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि खतरे की पहचान और कंट्रोल पहले ही कर लिया जाए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। तो आपका जवाब ऐसे होना चाहिए, सर इलेक्ट्रिकल आग के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विश इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बिजली को कंडक्ट नहीं करते। ओके, 6 नंबर है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नियर मिस एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस। तो आपका जवाब ऐसे होना चाहिए नियर मिस सर एक ऐसा हादसा हो जो हो सकता था लेकिन टल गया। एक्सीडेंट आप बता सकते हैं वो घटना है जिसमें चोट, नुकसान या हानि हो सकता है। एंड डेंजरस ऑकरेंस ऐसी गंभीर हादसा है जिसमें बड़ा नुकसान होने की संभावना है। 7 नंबर विच पीपी आर कॉमन यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। यानी कि कौन सी पीपीज़ है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, यूज सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए कि सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले पीपीज़ हैं जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज़, गॉगल्स, ठीक है, एयर प्लग, फेस शील्ड, हाई विजिबिलिटी जैकेट और फॉल प्रोटेक्शन हार्नेस। ओके, नेक्स्ट आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर फैक्ट्री एक्ट एंड BOCW एक्ट। ओके, तो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए, सर सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम है कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना, सेफ्टी ट्रेनिंग देना, साइट इंस्पेक्शन करना, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। 9 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट स्टेप विल यू टेक इफ़ यू सी अ वर्कर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। मतलब कि कोई भी वर्कर्स अगर साइट पे सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करता है तो आपका स्टेप क्या हो सकता है। तो आपको जवाब देना है सबसे पहले अनसेफ एक्ट तुरंत रोकना होगा आपको, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे कि सर सबसे पहले मैं अनसेफ एक्ट को रोकूंगा, फिर वर्कर्स को उसका रिस्क समझाऊंगा, ज़रूरत हो तो ट्रेनिंग भी दूंगा और आगे से मॉनिटरिंग पर कंप्लायंस सुनिश्चित करूंगा। 10वां लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेफ्टी ऑडिट एंड रिस्क असेसमेंट। तो आपका जवाब होना चाहिए सेफ्टी ऑडिट सर ये है कार्यस्थल की सेफ्टी पॉलिसी, रूल्स और प्रैक्टिस की जाँच जिससे पता चले कि सब सही और सब सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं, ये ऑडिट में होता है। रिस्क असेसमेंट खतरे की पहचान करना, उसका विश्लेषण करना और उसे काम करने का उपाय तय करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।